उत्तर प्रदेश के चुनावों में अब तक बयानों की गर्मी थी, लेकिन अब गोली का खौफ भी सामने आ गया है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी पर गाजियाबाद के पास गोलियां चलाई गई। कल ओवैसी बाल बाल बच गए। उन पर हमला करने वाले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और वो जो पिस्तौल जिसका इस्तेमाल किया गया था उसे भी बरामद कर लिया गया है। मगर जांच में यह बात सामने आई है कि हमलावर हेट स्पीच को फॉलो किया करते थे और उनमें ओवैसी और उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी के भाषणों के खिलाफ गुस्सा भरा हुआ था। चलिए सुनते हैं असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं। जिसकी जिम्मेदारी है उसको सम्मान करके उनसे कौन हो सकता है, इसके पीछे कौन हो सकता है सर? स्पीकर साहब से हम जाके मिलेंगे, बात करेंगे। आपको लग रहा है कि आपको जो फोन किया बात दोबारा बोलिए। स्पीकर साहब से भी कल बात की। स्पीकर साहब ने खुद हमको फोन किया, हमारी तबीयत के ताल्लुक से पूछा और कहा कि मुझे पूरी जानकारी है, मैंने रिपोर्ट मंगवाई है पुलिस से। तो मैंने कहा सर कल सुबह आपसे आके मिलते हैं, बात करने। बोले आइए बात करेंगे। सिक्योरिटी आपको मिली है, आप बोल रहे थे कि नहीं लेंगे, बात करेंगे, स्पीकर से बात करेंगे। आप चाहते हैं कि सिक्योरिटी आपको मिले? स्पीकर साहब हाउ इज सर? ऐसा लग रहा है जो बैटल है वो खतरनाक होता जा रहा है सर। ओवैसी साहब क्या होता है? दे दो। तो लोकसभा पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से अब से थोड़ी ही देर में असदुद्दीन ओवैसी मिलेंगे। कल ओम बिरला ने उनसे फोन पर बात की थी, उनका कुशल क्षेम जाना था और उसके बाद पुलिस ने यह कहा था कि वो इस मामले की तहकीकात कर रहे हैं। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब से थोड़ी देर पहले दोनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आपने एआईएमआईएम के सांसद और अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की बात सुनी। उन्होंने कहा कि ओम बिरला से मिलेंगे, फिर बाद में बात करेंगे। स्पीकर ने फोन किया था, कुशल क्षेम पूछा, क्या सुरक्षा लेंगे। जेड कैटेगरी सिक्योरिटी, सीआरपीएफ की वीआईपी सिक्योरिटी डिटेल उनको अब मुहैया कराई गई है। 4 गोलियां चलाई गई थी गाजियाबाद के पास हाईवे पर। असदुद्दीन ओवैसी एक टोल नाके पर जब उनकी गाड़ी रुकी थी तो ये 2 युवक हैं, सचिन और शुभम, इन्होंने गोली चलाई थी असदुद्दीन ओवैसी पर। और अब पूछताछ ये हो रही है, जांच ये हो रही है कि आखिर ये गोली क्यों चलाई गई थी, इसके पीछे साजिश क्या है, मंशा क्या है। दोनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आरोप प्रत्यारोप के बाण लगातार चल रहे हैं। निशाने पर कानून और व्यवस्था उत्तर प्रदेश, उस पर वही प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं कि आखिर लोकसभा के एक सांसद पर चुनाव प्रचार के दौरान गोली कैसे चल गई। दोनों आरोपियों से पूछताछ भी की उत्तर प्रदेश पुलिस ने और अब से थोड़ी देर पहले दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सीसीटीवी फुटेज भी हम आपको दिखाएंगे, उसमें दोनों हमलावर साफ दिखाई दे रहे थे। ये देखिए इन तस्वीरों में एक ने लाल रंग की जैकेट और हुड पहन रखी है, दूसरे ने ये सफेद शर्ट पहनी है या स्वेटर। और ओवैसी के काफिले की एक गाड़ी जैसे ही निकल रही थी तो गोलीबारी हुई और उसके बाद एक युवक ये गिर भी गया। उस समय तक दूसरे हमलावर की तलाश थी, लेकिन एक को मेरठ पुलिस ने, गाजियाबाद पुलिस ने उसी समय पकड़ भी लिया था और मेरठ के जो आईजी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस वो इस मामले की उस समय पड़ताल कर रहे थे।